आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। 30 पहला प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के सेतु बंधन सब स्कीम अंतर्गत पलामू जिला में डाल्टनगंज से राजहरा रेलवे स्टेशन के बीच में आरओबी के निर्माण हेतु 101 करोड़ 38 लाख 91,300 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति और इसमें सन्निहित राशि 19 करोड़ 53 लाख 47,800 रुपये मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किए जाने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 2 पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से जैना मोड़ तिलका मांझी चौक से फुसरो निर्मल महतो चौक कुल लंबाई 15.9 किलोमीटर के 2 लेन से 2 लेन पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 157 करोड़ 89 लाख 69,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 3 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से झारखंड सेवा नियमितीकरण नियमावली के तहत बंदोबस्त कार्यालय हजारीबाग में अनियमित रूप से नियुक्त कार्यरत 3 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 विधि विभाग से झारखंड राज्य विधि आयोग की कालावधि अगले 2 वर्षों अर्थात 14/11/2025 से 13/11/27 तक विस्तारित किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 जल संसाधन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी श्री अजित कुमार देव सेवानिवृत्त अनुसेवक एवं श्री जयदेव प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त अनुसेवक इनकी नियमित सेवा में की गई सेवा के साथ दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 जल संसाधन विभाग से गोड्डा जिला अंतर्गत सैदापुर वियर योजना के लिए 38 करोड़ 73 लाख 45,400 की पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल चतरा अंतर्गत चौपारण चतरा पथ के किलोमीटर 0 से 49.2 किलोमीटर तक अर्थात कुल लंबाई 49.2 किलोमीटर के राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु 35 करोड़ 43 लाख 31,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 8 भी पथ निर्माण विभाग से है। बोकारो अंतर्गत नावाडी से घुटवे हिरक रोड वाया चिरुडी मानपुर तेलो तरंगा पथ कुल लंबाई 22.75 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 81 करोड़ 36 लाख 86,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर रागिनी सिंह, वरीय रेजिडेंट, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, संप्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत संचालित नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति। इसमें जो मिशन शक्ति योजना कार्यान्वित है, समेकित योजना है, उसी के तहत एक कंपोनेंट संबल है जिसके तहत विभिन्न योजनाएं आज के दिन कार्यान्वित है, जो वन स्टॉप सेंटर, ये भी आपका इसी के अंतर्गत है। और नारी अदालत के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं द्वारा जो छोटे प्रकृति के उत्पीड़न, तोड़फोड़ या अधिकारों के हनन से संबंधित जो मामले होते हैं, उनके त्वरित निवारण हेतु महिलाओं के समूह द्वारा जिनका चयन किया जाएगा, उनके द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। इसमें अलग से किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक इनको प्रदान नहीं होगा, लेकिन हर महीने जो एक बैठक होगी उसमें 3000 रुपये प्रति बैठक और यूनिफॉर्म के लिए 800 रुपये 2 साल 2 बार दिया जाएगा। ये फर्स्ट फेज में 10 पंचायतों में रांची, पलामू, साहिबगंज, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, गिरिडीह और पूर्व। रांची में रामपुर ग्राम पंचायत, पलामू में बसरिया कला, साहिबगंज में बरहेट बाजार, खूंटी में सिंदरी पंचायत अड़की अंतर्गत, लोहरदगा में भंडरा अंचल अंतर्गत भंडरा ग्राम पंचायत, रामगढ़ में गोला अंचल अंतर्गत गोला पंचायत, गुमला में सिसई अंतर्गत लखिया ग्राम पंचायत, पश्चिम सिंहभूम में नोआमुंडी अंचल अंतर्गत किरीबुरु पश्चिम ग्राम पंचायत, गिरिडीह में गांडे अंतर्गत मिनियाडी और पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अंचल में कसीदा ग्राम पंचायत में संचालित होंगे। प्रस्ताव 13 कार्मिक विभाग से श्री रुक्मेश मिश्र, झारखंड प्रशासनिक सेवा द्वितीय बैच, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी डोमचांच कोडरमा के विरुद्ध विभागीय संकल्प 7244 द्वारा अधिरोपित दंड सेवा से बर्खास्त को यथावत रखने संबंधी प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 14 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से षष्ठम झारखंड विधानसभा का 5म बजट सत्र दिनांक 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत करने हेतु औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। 19 मार्च 2026 बजट वो डिटेल बाद में दिया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 15 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर के संचालन हेतु पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 जल संसाधन विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी श्री सहदेव राम सेवानिवृत्त कोष रक्षक लघु सिंचाई प्रमंडल एवं 9 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में है। प्रस्ताव संख्या 17 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में 6 वादीगणों जो सेवानिवृत्त पदचर हैं उनकी सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 वाणिज्य कर विभाग से केंद्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम 2025 एवं वित्त विधेयक 2025 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों के अनुरूप झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में तत्संबंधी संशोधन करते हुए झारखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2025 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 19 कृषि विभाग से राज्यादेश संख्या 47 27/2/2024 इसमें आंशिक संशोधन करते हुए झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से कृषि प्रक्षेत्र बालीगुमा जमशेदपुर के स्थान पर नए चिन्हित स्थल सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत तितिरबिला के राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में 50 TLPD क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना किए जाने तथा इस परियोजना की क्रियान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तारित किए जाने की स्वीकृति। पूर्व में स्वीकृत था बालीगुमा जमशेदपुर में और इसके स्थान पर जो नया चिन्हित स्थल है वो सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत तितिरबिला के राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र TLPD। प्रस्ताव संख्या 20 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 21 कार्मिक विभाग से ये भी घटनोत्तर स्वीकृति है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 8408 द्वारा श्री कमलेश्वर कांत वर्मा की प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण लिमिटेड रांची के पद पर 4 वर्षों के लिए अथवा अगले आदेश तक जो पहले हो उसके स्थान पर संशोधित करते हुए 5 वर्षों के लिए अथवा किसी के पदस्थापन होने तक जो पहले हो किया गया उस पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 22 राजस्व विभाग से पथ निर्माण विभाग अंतर्गत बरलंगा नेमरा पिरगुल कसमार पथ कुल लंबाई 27.3 किलोमीटर के चौड़ीकरण मजबूतीकरण योजना अंतर्गत वन भूमि अपयोजन निमित्त आवश्यक सरकारी गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वन भूमि के अंतर विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 23 राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन के संबंध में। इसका मेन पॉइंट इसमें जो संशोधन 3-4 लाए गए हैं, एक है कि एडवांस राशि दिए जाने का प्रावधान कुछ नहीं था जिसमें अब 5 लाख राशि एडवांस के रूप में दी जा सकेगी। साथ ही साथ माननीय विधानसभा सदस्यों के लिए
उन्हें अब ये ऐच्छिक रखा गया है, या तो वे इस बीमा योजना अंतर्गत वे उसका लाभ ले सकते हैं या फिर जो पूर्व का उनके लिए जो संकल्प था वो प्रभावी रहेगा। मुख्य रूप से यही संशोधन। ये 5 लाख की जो भी इस बीमा जितने लोग भी इसके अंतर्गत कवर्ड हैं राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत, ये पहले नहीं था ये प्रावधान। ये प्रावधान पहले नहीं। अस्पताल इसमें जो CGHS के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड हैं उसके अलावा 13 वर्तमान में 13 ऐसे अस्पताल शामिल हैं जहां पर कि CGHS की दर से अधिक भी दर रह सकता है या उसके समतुल्य भी रह सकता है, लेकिन वहां पर इलाज कराए जाने से वो पूर्ण राशि जो है वो पेएबल रहेगी, जिसमें CMC वेलोर, AIG हैदराबाद, ऑल हॉस्पिटल्स ऑफ टाटा ग्रुप, इस तरह के अस्पताल हैं, BM बिरला हॉस्पिटल कोलकाता, नारायण हेल्थ बेंगलोर, शंकर नेत्रालय, इस तरह के जो रेप्यूटेड 13 अस्पताल चिन्हित हैं, चिकित्सा संस्थान चिन्हित हैं जहां पर कि पूर्ण राशि जो है तो भुगते ही होगी, वो CGHS दर के अनुरूप नहीं, उससे अधिक भी होने पर वो राशि भुगते रहेगी। CMC वेलोर, AIG हैदराबाद, ऑल हॉस्पिटल्स ऑफ टाटा ग्रुप, ILBS न्यू दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर रोहिणी न्यू दिल्ली, नीति बाग दिल्ली, नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज बेंगलुरु, 7वां है अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, 8वां है मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज न्यू दिल्ली, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, शंकर नेत्रालय चेन्नई एवं कोलकाता, नारायणा हेल्थ बेंगलोर, BM बिरला हॉस्पिटल कोलकाता। वर्तमान में इतने चिकित्सा संस्थानों की सूची है जहां पर कि वास्तविक दर पर भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 24 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना के तहत प्रदेय कंबल के गुणधर्म में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 25 जल संसाधन विभाग से झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग अंतर्गत 50 लाख से 2.5 करोड़ तक की योजनाओं की निविदा को 2 लिफाफा प्रणाली के माध्यम से निष्पादन करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 विविध विभाग से है। झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 261 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 उद्योग विभाग से माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को डेवोस स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026 में भाग लेने एवं लंदन में अन्य कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में। इसमें बाकी डिटेल्स बाद में आप लोग ले लेंगे। इसमें बाकी जो आइटिनरी है या हर जगह जो कार्यक्रम है उनका डिटेल्स उसकी स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 28 गृह विभाग से महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 में की गई संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 29 गृह विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हेतु जैप IT से प्राप्त DPR के आधार पर वर्तमान में 606 पुलिस थानों में कुल 8,854 CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हेतु
134 करोड़ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं सुसंचालन हेतु नेत्रहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति। धन्यवाद।